तो यूक्रेन में जारी बारूदी संग्राम के पीछे जितना बड़ा कारण रूस के कब्जे से क्षेत्रों की मुक्ति है, उतना ही बड़ा कारण है यूक्रेन में मौजूद एक ऐसे अयस्क का भंडार जिसके पीछे पीछे यूरोप भी इस युद्ध में एंट्री के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है। ये भंडार भविष्य की चल ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अगर नेटो से बाहर निकलते भी हैं तो भी यूरोपियन देश युद्ध लड़ते रहेंगे। आखिर क्या है यूक्रेन का ये खजाना, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। जंग का दोहरा मुहाना, बढ़त से मिलेगा खजाना। रूस यूक्रेन के युद्ध में डोनबास रीजन को लेकर जारी जंग में यूरोप की बढ़ती दिलचस्पी चौंका रही है। बिना अमेरिका के सहयोग लिए भी यूरोप और नेटो देश इस जंग को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करके पुतिन को जंग के लिए भड़का रहे हैं। आखिर यूरोपियन देश और नेटो जंग के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? क्या जंग सिर्फ यूक्रेन की संप्रभुता के लिए है? क्या नेटो मददगार बनकर जंग में उतरा है? और पुतिन को डोनबास क्षेत्र का हिस्सा क्यों चाहिए? अब तक की स्थिति में जो महसूस किया गया है वो सिर्फ इतना कि ज़ेलेंस्की ने नेटो से करीबी बढ़ाकर पुतिन को आक्रमण करने के लिए मजबूर किया और इस स्थिति में यूक्रेन की मदद करना नेटो देशों का दायित्व बन गया। इसलिए यूक्रेन में सेना उतारने की बजाय भारी भरकम हथियार और बारूद पहुंचाए गए, जिससे युद्ध आगे बढ़ा। लेकिन इस नुकसान से यूक्रेन और रूस दोनों त्रस्त हैं। इसलिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन ने युद्ध विराम की संभावना को जन्म दिया। लेकिन यूरोप ने इस संभावना को धराशायी करने की तरफ कदम बढ़ा दिया, जिसमें बाइडेन ने मदद की। लेकिन ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब है यूक्रेन में लिथियम का भंडार, जिस पर रूस जल्द ही कब्जा कर लेगा और युद्ध विराम की दशा में यथास्थिति ये भंडार रूस के पास चला जाएगा, जो यूरोपियन देश नहीं चाहते। इसलिए विनाशकारी युद्ध की तैयारी में वो जुट गए। दरअसल यूक्रेन में इस समय 5 लाख टन लिथियम भंडार है। लिथियम की ये मात्रा विश्व भंडार का 10% हिस्सा है और ये पूरा लिथियम भंडार रूस के कब्जे में जा रहा है, क्योंकि रूसी फोर्स ने उन्हीं क्षेत्रों की तरफ कदम बढ़ाकर जीत हासिल की है जहां ये भंडार मौजूद है। इनमें शेवचेंको, क्रोताया का भंडार रूस के नियंत्रण में है, तो वही पोलोखोवस्काय और डोबरा का भंडार यूक्रेन के नियंत्रण में है। लेकिन यूक्रेन के नियंत्रण में जो भंडार है वो जल्द ही रूस के कब्जे में आने वाला है। अगर ना भी आए तो जो रूस के नियंत्रण में है वो भी कम नहीं है। इनमें शेवचेंको में 1,38 लाख टन लिथियम भंडार है। क्रोताया के भंडार का अब तक अनुमान नहीं लगाया गया है। पोलोखोवस्काय में 2,70,000 टन लिथियम मौजूद है और डोबरा की 2 साइट्स पर करीब 1,20,00,000 टन भंडार मौजूद है। अब बात यूरोप की दिलचस्पी की करें तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है, जो बताता है कि इस युद्ध में यूरोप का फोकस सिर्फ यूक्रेन की आजादी नहीं, बल्कि लिथियम का वो भंडार है जिसमें उन्हें भविष्य नजर आ रहा है। क्योंकि इसमें अमेरिका के इकोलॉजिकल फ्यूचर्स ग्रुप के साथ यूक्रेन की डील थी। ब्रिटिश व्यवसायी की यूरोपियन लिथियम कंपनी ने एक ब्लॉक का अधिग्रहण भी किया था, जबकि खुद रूस ने भी शेवचेंको के लिए यूक्रेन से डील की थी। इसका मतलब है कि युद्ध की एक वजह लिथियम का भंडार है और यह भंडार आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बैटरी इसी लिथियम से बनती है। यहां तक कि जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल का भविष्य देखा जा रहा है उसके लिए यूक्रेन में खजाना बिखरा पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।